अमेरिका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। ईरान में अमेरिका के वर्चुअल सिफारतखाने ने कहा, ईरान में मौजूद अमेरिकी शहरी हुकूमत की मदद का इंतजार न करें, फौरी तौर पर ईरान छोड़ दें। सदर ट्रंप का ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। अमेरिकी सदर का ईरान में मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन के जवाब में हमलों पर गौर। नायब सदर जेडी वेंस और दीगर मुआवनीन का सिफारतकारी को मौका देने पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, अमरीकी सदर ट्रंप ने जरूरी समझा तो ईरान पर हमले से गुरेज नहीं करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर कौम को खराज तहसीन। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, अजीम ईरानी कौम ने तारीखी दिन रकम किया। गैर मुल्की दुश्मनों की साजिशों पर अंदरूनी किराए के एजेंट से अमल करवाया जाना था। अमरीका अपने फरीबी इक़दामात रोके और अपने अलायकारों पर भरोसा करना छोड़ दे। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर है, दुश्मन को पहचानती है। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। स्कर्दू में दर्ज हरारत -10, अस्तोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कलाम, कल्लाज, ज़ियारत में -6, हुंजा -5, मरी -1, नथिया गली में -3 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद, पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक, मोटरवे M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम और शेरशाह से शामकोट तक बंद कर दी गई। M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और M11 लाहौर से संबड़ियाल तक ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर ईस्टर्न बाईपास भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशियन वजीर दिफा की GHQ में मुलाकात। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू। तरबियती ताउन और दिफाई सनत में शराकत दारी को वुसअत देने पर जोर। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक मफादात में हम आहंगी दिफाई शराकत दारी मजीद मजबूत बनाएगी। इंडोनेशियन वजीर दिफा की एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से भी मुलाकात। 2 तरफा फजाई ताउन, तरबियत और इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। और लकी मरवत में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त रेहान, अब्दुल्ला और फरमानुल्लाह के नामों से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। वजीर आजम हाउस के स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑर्डिनेंस वापस लेने के बाद पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली का बायकॉट खत्म कर दिया। पीपल्स पार्टी अरकान आज कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। असम्बली में होने वाली कानून साजी में शरीक होंगे। हुकूमत ने सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ऑर्डिनेंस जारी किया था। हुकूमत महमूद अचकजई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। जराये ने बताया, हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाजत दे दी। अयाज सादिक की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया, महमूद अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। वफाकी आईनी अदालत ने बलोचिस्तान फाइनेंस एक्ट 2020 के तहत एक्साइज ड्यूटी में इजाफे को आईनी करार दे दिया। निजी कंपनी की बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ दायर पटिशन मुस्तरद। अदालत ने दोहरा पहलू उसूल को तस्लीम करते हुए कानून को आईनी करार दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने कहा, मादनियात पर एक्साइज ड्यूटी लेबर वेलफेयर के लिए है।
मकसद अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ है। लेबर वेलफेयर सूबाई अख्तियार है। सूबाई असम्बली को कानून साजी का हक हासिल है। मुल्क भर में शदीद सर्दी का राज। करदू में दर्जे हरारत -10, अस्तोर -8, गिलगित में -7 तक गिर गया। कालाम, कल्लाज, ज़ियारत में -6, हुंजा -5, मरी -1, नतिया गली में -3 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के दीगर शहरों में भी सर्दी का जोर। इस्लामाबाद, पेशावर में 1 डिग्री, लाहौर 2, कराची में पारा 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध में धुंध के डेरे। मोटरवे के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पेशावर से बुरहान, M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से जड़ावाला तक बंद की गई। M4, M5, M11 को भी मुख्तलिफ मकामात से बंद किया गया। लाहौर ईस्टर्न बाईपास को भी शदीद धुंध की वजह से बंद किया गया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। वजारत दिफा की समरी पर तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टोरेट बसेस की खरीदारी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन की समरी पर 80 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी दी जाएगी। लकी मरवत में फायरिंग से 3 अफराद जहां बहक 1 जख्मी। जहां बहक अफराद की शनाख्त रेहान, अब्दुल्ला और फरमानुल्लाह के नामों से हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। और आरिफवाला के नवाही गांव में घर में गैस लीकेज से आतिज़दगी, मां और 2 बच्चियां झुलसकर जहां बहक, बाप जख्मी हो गया। कल इंशाल्लाह ताला या आज किसी वक्त हम उनको वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा कर लेंगे और परसों तक इंशाल्लाह ताला इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी और हमारा ऑलमोस्ट होगा इंशाल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन महमूद खान अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी नेशनल असम्बली इंशाल्लाह ताला वो इशू हो जाएगा। हुकूमत महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए तैयार हो गई। ज़राए ने बताया हुकूमत ने स्पीकर कौमी असम्बली को अपोजिशन लीडर तैनाती की इजाजत दे दी। अयाज सादिक की हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुशावरत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया को बताया महमूद अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन बुध को जारी होगा। देर सही लेकिन ये एक अच्छी पेशरफ्त है। असम्बली के बाहर दलाल चौधरी और महमूद अचकज़ई का मुसाफिर। सियासत में मफाहमत के सवाल पर दलाल चौधरी ने कहा स्पीकर के पास आए जहां से उठकर गए थे। केस या शख्सियत पर नहीं, पाकिस्तान के मसाइल पर बात होगी। NRO नहीं मिलेगा। ये जिस साइट पर खड़े हैं वहां एक बंदे की आमरियत है। वो जिस दिन चाहता है अपने रहनुमा को उठाकर बाहर फेंक देता है। मुल्तान में शेरशाह रोड पर बस की लोडर रिक्शे को टक्कर। 2 नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाशें निश्तर अस्पताल मुंतकिल। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और घर का चिराग बुझा दिया। मंगोपीर में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी का नाम सौले मोहम्मद है। मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी। कराची के इलाके सुखन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग रिपीटर गन से की गई। तकरीब में मौजूद अफराद को पैरों में छर्रे लगे। हालत खतरे से बाहर है। जाए बकुआ से बिलाल नामी शख्स को हिरासत में ले लिया गया। मरकजी मुलजिम की तलाश जारी। कराची के इलाके गार्डन में वफाकी कॉलोनी के अतराफ सड़कें तालाब बन गईं। पानी की किल्लत के शिकार कराची की सड़कों पर हजारों गैलन पानी बह गया। रात गए तक मरम्मत का काम शुरू हुआ। ना ही वाटर कॉर्पोरेशन के किसी अफसर ने जगह का मुआयना किया।
वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक मरम्मत में मजीद 1 दिन लगेगा। पानी के रिसाव के बाइस अतराफ के इलाकों में पानी की किल्लत पैदा हो गई। सख्त सर्दी के दौरान कराची में गैस का संगीन बहरान। जिला शरकी समेत मुतादिद इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात। 2 गैस फील्ड्स बंद होने से शहर में गैस की किल्लत बढ़ गई। PIB कॉलोनी स्कीम 33 नॉर्थ कराची में गैस गायब। नाजमाबाद, शादमान टाउन, सर सैयद टाउन में भी शहरियों को मुश्किलात। कराची के सनती इलाकों को भी गैस की किल्लत का सामना। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बलाई इलाकों और बलोचिस्तान में दर्ज हरारत नुक्ता इंजमात से बदस्तूर नीचे। स्कर्दू -13, लह स्तोर -11, गुपस -9, गिलगित -8, कल्लाद कलाम -6, हुंजा -5, पारा चनार में -4, कोयटा और मरी में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर 4, लाहौर 2 और कराची में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ारत दिफ़ा की समरी पर तकनीकी ज़मीनी ग्रांट्स की मंजूरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेशन डायरेक्टोरेट के लिए बसों की खरीदारी के लिए तकनीकी ग्रांट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिवीजन की समरी पर 80 करोड़ की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट। IT डिवीजन की समरी पर 3 अरब 70 करोड़ के PSDP प्रोजेक्ट के लिए तकनीकी ज़मीनी ग्रांट और FBR डिजिटल इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए 10 अरब रुपए की तकनीकी ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी का इम्कान। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए यकसा टैरिफ नाफिज करने का फैसला। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन से 1 जनवरी से इतलाक हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक और मुल्क भर के डिस्कोस के लिए बिजली का यकसा टैरिफ नाफिज होगा। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का ज्यादा से ज्यादा टैरिफ 47 रुपए 59 पैसे फी यूनिट बरकरार। 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड सार्फिन का टैरिफ 10 रुपए 54 पैसे बरकरार। बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप के मैच कहां खेलेगी, सबको फैसले का इंतजार। भारतीय मीडिया का दावा है ICC ने BCB को भारत में सिक्योरिटी सूरत हाल की रिपोर्ट भिजवा दी। बांग्लादेश को इंडिया में कोई खतरा नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल होने के इम्कानात कम है। बांग्लादेश भी अपने फैसले पर डट गया। कहा ICC भारत के दबाव में ना आए, सिर्फ वेन्यू नहीं पूरा भारत मसला करार दे दिया। और दौरे श्रीलंका के बाद पाकिस्तान टीम की वतन वापसी। सिलेक्शन कमेटी कप्तान और कोच रवा हफ्ते मुशावरत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे। ख्वाजा नाफे को वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किए जाने का इम्कान। बाबर और शाहीन की भी वापसी मुतवक्किल।